ये 10 क्वेश्चन है बच्चों, वो एग्जामर के फेवरेट क्वेश्चन, और यहीं से 2 क्वेश्चन हमेशा देता ही है। अगर नहीं आते तो समझ लो कि आपकी एग्जाम ही कैंसिल हो जाती है। सबसे फेवरेट है एग्जामर्स का। तो ये कौन से 10 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 8.4 के क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, सबसे बड़े वाले क्वेश्चन है इस टॉपिक के ये। तो यहीं से आपको 5 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन देते हैं वो। ये 100% देते हैं यहीं से, क्योंकि बच्चों इसके बिना एग्जाम में मजे ही नहीं आते हैं। तो प्लीज मैं बोलूंगा कि ये 10 क्वेश्चन आप रट लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने सारे कंसेप्ट के साथ में बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाया है, बताया है। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। और इस वीडियो में भी आपको मैं जो भी वीडियो में बताता हूँ बच्चों, जो भी वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ, वो जो भी क्वेश्चन बताता हूँ उसमें बिल्कुल आपको जीरो लेवल से ही बताता हूँ। तो प्लीज आप इन वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, एक वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पर बाकी के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि क्या, तो अपनी जड़ मजबूत कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं इसी के साथ में आपका छठा क्वेश्चन। तो ये है आपका छठा क्वेश्चन, इसको हम बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या दिया, अंडर रूट 1 + sin a बटे में 1 - sin a, और बराबर में हमको लेके आना सेक ए माइनस सॉरी प्लस 10a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बोला ना कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले जो लिखते हैं आपका आंसर, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर 2-3 जो क्वेश्चन है लास्ट वाले हमने किए हैं ना, 5वां 6ठा जो भी है, तो उनमें हमने क्या किया, परिमेकरण। परिमेकरण क्यों करते हैं, ताकि वो आसान हो जाए, क्योंकि हमको जो आंसर में क्या लेके आना है ये, ठीक है, क्या लेके आना आपका ये वाला। तो कुछ भी तोड़ मरोड़ कर आपको क्या करना है, आंसर लेके आना। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले कर लेते हैं हमको परिमेकरण। परिमेकरण का क्या मतलब होता है कि जो अभी इधर दिया है ये ऐसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। 1 + sin a बटे में क्या दिया, 1 - sin a, ठीक है। अब परिमेकरण कर रहे हैं तो क्या करेंगे, गुणा में जो नीचे दिया है उसको ऊपर लिख देंगे, और आपके जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो आपके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का निशान, ठीक है, प्लस का हो गया, और जो ऊपर लिखा उसी को नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका परिमेयकरण, ठीक है। इतना आसान था। आप क्या करेंगे, तो आपका आएगा निशान है गुणा का, तो किस किस का गुणा होगा, इसका इससे कर देंगे, ठीक है, और इसका इससे कर देंगे। तो चलो a + sin a से करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक सेम दिख रहा है ना आपको बच्चों, तो कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगी, मतलब एक बार 2 बार। और 2 का मतलब क्या होता है, इस प्रकार में, यहाँ उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 2 का गुणा 2 से करते हैं तो क्या आता है आपका 4। अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर लगा दूं 2, तो इस 2 का मतलब क्या होता है कि ये 2 क्या है, 2 × 2 है, तो इसका आंसर भी 4 आता है। आया समझ में। तो ये पावर लगा देते हैं, मतलब हमको ये दर्शाता है कि ये कितनी बार लिखा, 2 बार। जैसे कि यहाँ पर एक बार लिखा, ये 2 बार, ठीक है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 1 + sin² a, ठीक है। आया समझ में। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो देखो ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। यहाँ पर प्लस में था दोनों, तो इसलिए हमने क्या कर दिया स्क्वायर, पर यहाँ पर क्या है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में जा रहा है आपका, जब एक बार प्लस में हो आपका, एक बार आपका माइनस में हो, तो ये सूत्र बन जाता है कौन सा, a² - b², ठीक है। अब a² b² क्या होता है, तो जो आपको ये a दिया है ना, ये क्या है आपका a, ये आपका b हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका ab। तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे आपका a का स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर आपका माइनस का निशान, सूत्र वाला माइनस का निशान लगाइएगा, ठीक है। हो गया। आप क्या करेंगे, अब साइन, तो साइन का स्क्वायर क्या होता है, बस साइन का स्क्वायर लगा दो, ठीक है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब देखो बच्चों, इन पे चल रही है, क्या चल रही है आपकी, करनी। तो बिल्कुल मत भूलिएगा करनी लगाना, ठीक है, क्योंकि अभी करनी हटी नहीं है, ठीक है। आया समझ में। इस पे भी क्या है आपका अंडर रूट है। अब अंडर रूट कैसे हटेगा, देखो अंडर रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है, तो पावर से ये करनी कट जाती है, ठीक है। जब दोनों नीचे ऊपर दोनों के पास में क्या है, पावर है, तो ये करनी कट जाएगी। अब क्या बचा सिर्फ अपना 1 + sin a, ठीक है, पावर तो हट गई, और नीचे क्या बचा 1। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट लिख ही लेते हैं ना बच्चों, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया आपका साइन ए, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला में देखा होगा बच्चों कि हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1 - साइन,
है ना, ए क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस। अब यहाँ स्क्वायर नहीं है तो देखो आपको ये सूत्र सब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है पर अपने पास स्क्वायर नहीं है तो क्या होता है, उसका मतलब यही होता है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हम लिख देंगे बच्चों आपका क्या, ऊपर वाला तो सेम पहले ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, ठीक है, प्लस साइन, क्योंकि एक को बदलना है बच्चों तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए लिख दो, ठीक है। आया समझ में। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये एक के बेटे में भी कोस है और साइन के बेटे में भी कोस है, कैसे मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 के अपॉन में भी है आपका कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या है आपका प्लस का निशान ये वाला, और आपका ये साइन ए के बटे में भी क्या है आपका कोस स्क्वायर ए है, ये कहना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपको पता होगा बच्चों, अगर सूत्र याद है तो, कि एक बटे कोस क्या होता है, एक बटे कोस क्या होता है आप बताइएगा, एक बटे कोस का मतलब होता है आपका सेक, ठीक है। ये देखो मैं बता देता हूँ, क्या है रहा आपका ये एक बटे कोस, एक बटे कोस जहां भी रहेगा तो उसका क्या होता है सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आपका सेक, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में दिया है ए तो हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या दिया, यहाँ से पावर हटा लीजिएगा क्योंकि सूत्र में पावर है पर हम हमारे पास तो नहीं है ना, ठीक है। तो साइन बटे कोस, अब साइन बटे कोस का सूत्र क्या होता है, तो देखो साइन बटे कोस क्या होता है बच्चों आपका, साइन बटे कोस होता है आपका ये साइन बटे कोस, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 10, अब यहाँ पावर है तो पावर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या निशान प्लस का, तो प्लस का लगा लो पहले, और यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 ए, ठीक है। और यही हमको लेके आना था बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो हमको ये निकालने का बोला था, मैं आपको क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो हमको ये निकालने का बोला था सेक ए प्लस 10 ए, तो हमने वो निकाल के बता दिया। चलिए हम बनाते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है बच्चों वो, तो देखो ये वाला है साइन थीटा माइनस 2 और साइन की पावर 3 है थीटा, बटे में क्या दिया 2 कोस की पावर 3 और थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या लेके आना आपको 10। अब पावर 3 का मतलब आप घन घन भी बोल सकते हैं ना, घन कैसे, साइन घन 3 है ना, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं फटाफट। चलिए बच्चों, तो इसको बना लेते हैं। देखो क्या दिया है आपका, बहुत इजी है, अब मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, तो देखो इसमें क्या होगा, आपको हम कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर भी साइन दिया है, यहाँ पर भी साइन, यहाँ एक साइन दिया है, यहाँ पर कितने हैं पावर 3 है, मतलब कितनी बार साइन लिखा है, यहाँ पर 3 बार लिखा है, ठीक है। इसका विषय ध्यान रखिएगा, अभी आप थोड़े उलझ जाएंगे इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ साइन के पावर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, ये एक बार साइन लिखा है, इस पे पावर 3 है, मतलब ये सिर्फ साइन साइन कितना है 3 बार लिखा है, ठीक है। कैसे देखो, तो अभी हम क्या ले लेते हैं, साइन कोमा ले सकते हैं। तो यहाँ साइन अगर हम कोमा ले लेते हैं आपका, ठीक है, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया आपका, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या बचा यहाँ पर, देखो जो हम लोग कॉमन लेते हैं ना बच्चों, उससे आपको जो ऊपर हमने ऊपर है उसमें भाग देना, तो साइन से साइन में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, साइन में साइन से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इतना समझ में आया। अब क्या बचा माइनस का, ठीक है, दो भी ऐसा का ऐसा, ठीक है, क्योंकि साइन में 2 से भाग थोड़ी ना जाता। अब देखो साइन से इस 3 साइन में भाग देंगे, तो इसका थोड़ा सा मैंने अभी जैसा बोला था मैं यहाँ बता देता हूँ, नोट करके लिख लिया करो, ठीक है। कैसे देखो, ये साइन की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखता हूँ मैं, साइन थीटा गुणा साइन थीटा गुणा साइन थीटा, ठीक है। और इसको हमको किससे भाग देना, इस साइन से, ठीक है। तो इसके बटे में ये वाला साइन लिख देता हूँ थीटा। अब इससे एक कोई सा भी कट गया, बचा कितने 2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 टाइम मतलब है तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 साइन थीटा, ठीक है। आया आपको समझ में, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, आया समझ में। तो यहाँ पर अब क्या बचा आपका, यहाँ पर क्या बचा साइन, है ना, कितना बचा है साइन, सिर्फ 2, 2 का मतलब है इस पे आप पावर लगा सकते हैं, ये 2 तो अपने पास पहले से है, मतलब 1 2, तो हम जैसे पावर लगाते हैं ना, ये 2 है, इसको मैं लिख दूं तो कितनी बार लिखा है ये 2 गुणा 2, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको हम पावर लगा देंगे अब, ठीक है। तो 2 तो पहले से आ गया है साइन, तो एक साइन कट गया, 3 साइन में से एक साइन गया तो कितना बचा 2, तो उसकी पावर सिर्फ 2 लगा दो, ठीक है। चलो, और बटे में क्या है, तो बटे में भी देखो हम कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, आपको कोस ले लेते हैं, ठीक है, दोनों जगह कोस दिया है। तो देखो क्या होगा, कोस कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा, आप कोस से इसमें भाग देंगे तो 2 में भाग जाएगा क्या, नहीं, तो आप क्या करेंगे 2 ऐसा का ऐसा लिख लेंगे अपन, ठीक है बच्चों। अब देखो अब क्या होगा, इस कोस में भाग देंगे तो यहाँ पर भी कितने हैं 3 कोस है, तो एक कोस से 2, एक कोस कट जाएगा, बचेंगे कितने आपके 2, तो यहाँ कोस की पावर कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। और थीटा आपका ऐसा कैसा। चलिए अब क्या बचा, अब देखो बच्चों, इस कोस से इसमें भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, माइनस का निशान है, माइनस का लगा लीजिएगा, कोस से कोस कट गया, कितनी बार कटा 1 टाइम,
तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों, आप साइन तो ऐसे ही लिखो, ठीक है, साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, फिर आपका यहाँ पर 1 भी ऐसा कैसा आपका, फिर आपका ये 2 भी ऐसे ही लिख लो। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सूत्र क्या है आपको याद होगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो देखो बच्चों, साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे आपका, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पोस्टक आपका, इस साइन की जगह हम लिख रहे हैं आपका क्या, कि इसके बराबर क्या होता है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है, आगे समझ में। आप इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, एक किसी को भी आप चेंज कर लीजिएगा। फिर आपका क्या है, पूरा ऐसे लिख देंगे इसको, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो हमारा आंसर तो आ गया, अगर आप समझ सकते हैं तो। साइन बटे कोस का मतलब क्या होता है 10, और हमको लेके क्या आना है बच्चों, 10 लेके आना है यहाँ पर, ठीक है। पर इसको तो हटाना पड़ेगा ना पूरा कैसे करके, तो चलो इसको करते हैं। अब देखो साइन ऐसा कैसा लिखते हैं, साइन थीटा ऐसा कैसा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका, तो 1 है, ठीक है, कोष्टक लगाइएगा, 1 ऐसा कैसा माइनस, अब यहाँ पर इस 2 से गुणा होगा ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका माइनस, और इस 1 से क्या करने वाले गुना, तो उससे पहले चिन्हों का होगा, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ कुछ भी निशान नहीं होता, तो क्या होता है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 का और कोस का करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 2 कोस से जो लिखा है उससे गुणा हो जाएगा, तो वो आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको, ऐसा होगा आपका। अब इसके बारे में क्या दिया है, ये सेम, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया है, कोस थीटा, कोष्टक में 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या दिया है आपका 1 दिया है, ठीक है। ये क्या, आप देखो बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो साइन ऐसा कैसा लिखो, वापस साइन थीटा ऐसा कैसा, यहाँ पर देखना 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो उससे पहले ये लिख लो, क्या लिख लो 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा, ठीक है। और इसके बटे में क्या है, इसके बटे में क्या चल रहा है ये वाला, तो इसको सेम लिखो कोस थीटा, पोस्टक में देखो सेम आ गया ना, सेम लाने के लिए तो हमने सब किया इतना है ना, ये आ गया आपका सेम। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, इससे ये कट जाएगा, ये कट गया, बचा क्या साइन, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 10, वही हमको लेके आना था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये रहा साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो हम ये हमारा आंसर आ गया। अब इन पे पावर थी, हमको पावर नहीं लगानी, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आपका, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 थीटा, और यही हमको निकाल के बताना था, ठीक है। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, अब जो 2 क्वेश्चन और बचे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, जिसमें हमारे टोटल पूरे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।